आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस ग्रेवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन इस वक्त अवेलेबल है 2023। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 53। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर है ए बी सी और आगे इनके लिए बताया गया है कि इन्होंने कुछ कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, यानी इन्वेस्ट करी है कंपनी में। कितनी करी है? 50,000 एंड 1 लाख रुपीज। इसके बाद इनका एक करंट अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा है हमें, जो कि कितना है 10,000, 5,000 एंड 2,000 डेबिट। अब ये जो करंट अकाउंट वर्ड इन्होंने यूज कर लिया ना, इसका हमें क्या काम आएगा इस क्वेश्चन में, वो हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, इसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है, अब यानी कि पार्टनर्स को क्या मिलेगा? 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यानी जो भी पैसा इन्होंने कंपनी में लगाया है कैपिटल के नाम पर, उस पे इन्हें ब्याज मिलेगा, वो भी किससे? कंपनी से। तो कंपनी को इन्हें क्या करना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा। यानी कंपनी के लिए क्या हुआ? एक तरह का खर्चा हो गया पार्टनर की तरफ, है ना, पार्टनर के लिए उन्हें खर्चा करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सी बीइंग द वर्किंग partner was also entitled to a salary of 12,000 per annum। यानी कि हमारा एक पार्टनर है सी, इसे क्या मिलेगा? 12,000 रुपीज पर एनम की एक सैलरी मिलेगी यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन में कहा है एंटाइटल्ड है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं द प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो दिस कंडीशन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जब हम पूरा का पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे ना यहाँ पे, तो उसमें ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके लिए उन्होंने हमें तीन कंडीशन दी है। ठीक है, तो 1 2 3। अब ये जो तीन कंडीशन है मैं आपको तभी पढ़ के बताऊंगा, तब आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। इसके बाद आगे कहते हैं कि जो फर्म का प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी अबव द आइटम। अब कहते हैं कि हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब हम जब एंट्री करेंगे तो हम इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, नेसेसरी जर्नल एंट्री। अभी हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें बनाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे साथ बस एक चीज ध्यान रख लो, देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो डेबिट में हमारे कंपनी के खर्चे आते हैं, यानी कि जो भी कंपनी पार्टनर पे खर्चा कर रही है किसी भी तरह का, तो वो हम उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कंपनी का कोई इनकम है या फायदा है तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं प्रॉफिट को लिखने से। तो प्रॉफिट है हमारे पास कितना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया है नेट प्रॉफिट है 1,72,000। अब आप मुझे ये बताओ कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी के लिए फायदा है या नुकसान? तो आपके दिमाग में फायदा, और अभी अभी मैंने आपको कहा था कि किसी भी तरह का जो फायदा है कंपनी का वो लिखा जाएगा क्रेडिट में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हम मेंशन करेंगे बाय प्रॉफिट 1,72,000 रुपीज, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास इतना अमाउंट बताया गया है। अब हमारा क्रेडिट साइड का आइटम हमने लिख दिया। अब इसके अलावा क्या है? क्या कोई खर्चा भी है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम कंपनी के खर्चे लिखते हैं, तो डेबिट साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा? कंपनी के खर्चे। और खर्चा कौन सा है? अगर मैं कहूं आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो क्या वो कंपनी के लिए खर्चा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो वो कहां आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है कितना, तो कहते हैं 10% लगेगा कैपिटल्स पे। तो कैपिटल कितनी है इनकी? 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रुपीज। तो इन सब पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? 10% लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से इस पे क्या करते हैं? 10% लगाते हैं। तो कितना हो गया हमारे पास? 50,000 का 10% होता है 5,000। इसी तरह दोबारा 50,000 का 10% निकालेंगे तब भी 5,000, और 1 लाख रुपए का 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को मिलने वाला है उनका नाम आ जाएगा भाई, ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट से हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। कितने कितना मिलने वाला है भाई? 5,000 मिलेगा फर्स्ट पार्टनर को, 5 दूसरे को भी मिलेगा, और फिर मिलेगा 10,000 थर्ड वाले को। टोटल हमारे पास कितना हो गया? 20,000 रुपीज यहाँ पर हमारे पास बनता है। अब इसके बाद क्या करना है? अब देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे करंट वर्ड दिया गया था, करंट बैलेंस। तो जब हमें करंट बैलेंस दिया गया है और हम क्या करते हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, अगर करंट वर्ड यूज कर दिया तो कोई भी इंटरेस्ट बट रहा हो तो उसके आगे ए के, जैसे कि हम लिखेंगे पहले नॉर्मल केस में हम लिखते हैं ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर करंट का जिक्र कर दिया तो यानी कि अब यहाँ पे लिखा जाएगा ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। ठीक है,
अगर वहां पे कोई जिक्र नहीं करते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, अगर वहां पे करंट का कोई जिक्र नहीं करते तो हम लिखते ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब करंट का जिक्र कर दिया तो करंट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, उसका इतना ही काम था उस करंट का, ठीक है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में हमें हमारे पार्टनर को सैलरी भी देनी है। क्वेश्चन में हमने पढ़ा था तो हमारा जो पार्टनर है सी, उसे सैलरी मिल रही है और कितनी मिल रही है, 12,000 रुपए सैलरी मिल रही है। तो फटाफट से सैलरी भी लिखते हैं। लेकिन कंपनी अगर पार्टनर को सैलरी दे रही है तो कंपनी का फायदा या खर्चा, तो आपके दिमाग में आ गया वापस, ये खर्चा है। और खर्चा मैंने आपको बताया कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टू सीज सैलरी, ठीक है, हमने मेंशन करा। सैलरी तो मिलेगी लेकिन कितनी मिलेगी भाई, 12,000 रुपए मिलेगी, ठीक है। अब हो गया क्वेश्चन हमारा, जितनी एंट्री हमने करनी थी हमने सब कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट को बांटना है, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है, पहले टोटल करना है, फिर हम इससे आगे प्रॉफिट बांटना शुरू करेंगे। तो फटाफट से क्या करते हैं, हम हमारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमें चेक करना है कि कौन सी साइड ग्रेटर है। ग्रेटर है हमारी क्रेडिट साइड, तो उसी को हम क्या करेंगे, टोटल में लिखेंगे 1,72,000। जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी का टोटल उतारा जाता है और उसको बैलेंस फॉरवर्ड करा जाता है, यानी उसी के सामने लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब दोबारा से 1,72,000 रुपीज, माइनस कर देंगे इसमें से क्या, 20,000 और 12,000, ठीक है। तो अब जब हम इसे माइनस करेंगे इसमें से हमारे पास कितना, टोटल 32,000, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1,42,000, ठीक है। तो 1,40,000। अब वापस चलते हैं बैक टू द क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास है ये डेबिट में जो आंसर है 1,40,000 का, ये बचा कंपनी का प्रॉफिट। ये बचेगा, जो हमारा प्रॉफिट बचा है यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारे पार्टनर्स का प्रॉफिट है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, राइट। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है ना हमारा, ये मिलेगा हमारे पार्टनर्स को। लेकिन इसकी एक कंडीशन यहाँ पे इन्होंने रखी है, उस कंडीशन को अब एक बार जरा पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं प्रॉफिट को जब हमें बांटना है तो उसमें से हमारा जो 1,40,000 बचा है उसके लिए कहते हैं फर्स्ट 20,000 हमें बांटना है इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। यानी हमारा जो 1,40,000 का प्रॉफिट बचा है कंपनी में, उसमें से जो 20,000 रुपए हैं, इसको हम 3 टुकड़ों में बांट लेते हैं। इसमें से जो 20,000 रुपए हैं वो तो किस में बांटने हैं, पार्टनर्स की कैपिटल में बांटने हैं, कैपिटल की रेशियो में। फिर उसके बाद जो 30,000 रुपए हैं इस 1,40,000 में से, वो हमें किस रेशियो में बांटने हैं, वो हमें बांटने हैं 5:3:2 में बांटने हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि फिर जो भी बचेगा, यानी कितना बचेगा, 20 और 30 तो हमें क्या करना है, 20 को तो हमें कैपिटल रेशियो में बांटना है, 30 के लिए इन्होंने ऑलरेडी रेशियो दे रखा है। और कहते हैं 1,40,000 में से जब टोटल 50 चल जाएगा बचेगा 90। तो जब 90,000 है वो किस में बांटना है, 90 के लिए कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। जो बचेगा उसको आप क्या करना, इक्वली बांट देना सब पार्टनर में। तो ठीक है भाई, ऐसे ही करेंगे हम भी। तो फटाफट से इसका वर्किंग भी बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। देखो, फर्स्ट 20,000 हमें क्या करने हैं, हमारे पार्टनर का जो फर्स्ट 20,000 रुपीज है वो हमें किस रेशियो में बांटना है, कैपिटल रेशियो में। लेकिन हमें कैपिटल पता भी तो होनी चाहिए कितनी है, तो कैपिटल पे चलते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ABC वर पार्टनर्स इन द फर्म हैविंग कैपिटल 50,000, 50,000, 1 लाख। अब इसे कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे भाई, आपको इसे सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई का मतलब, यहाँ पे देखो इनके अंदर जितने जितने जीरो है सब हटा दो। तो हमारे पास 50 में 4 जीरो है, 50 के 4 जीरो हटाए, इधर दूसरे वाले 50 के भी हम क्या करते हैं, फटाफट से सारे जीरो हटाते हैं, ठीक है। 4 जीरो इसके, 4 जीरो इसके और 4 जीरो यहाँ से भी हटाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा, क्या बचा, 5:10 बचा है। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 जा 1, 5 1 जा 1 और 5 2 जा, तो हमारे पास जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 1:1:2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया यहाँ पे, ठीक। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा था हमें कि कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो जो हमारे पास 20,000 का जो कैपिटल रेशियो आया वो आया 1:1:2, ठीक है, 1:1:2। अब हमें क्या करना है, इस 20,000 को तीनों पार्टनर में बांट देना है। तो फटाफट से क्या करते हैं, बांटते हैं इसे। हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं भाई, 20,000 है हमारे पास, ए के लिए कितना बटेगा, हम इसे प्रॉपर लिखते हैं, एक मिनट इसे रफ करते हैं। हम ए का शेयर निकालते हैं, ए इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई विद 1/4, ठीक है। फिर इसी तरह से बी का भी यहाँ पे निकालेंगे, उसके लिए भी हम लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई विद 1/4। फिर हम सी के लिए भी यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई विद 2/4। अब जैसे हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आंसर आएंगे आपको पता है, सिंपल सा आएगा। यहाँ पे हमारे पास 5,000, यहाँ पे भी आएगा 5,000, ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारा 10,000, ठीक है। इतना इजी ये क्वेश्चन है और इतना इजी तरह से ही हमारा हो गया, हमारा पहला आंसर भी निकला है। अभी इसी में और बचा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब प्रॉफिट में क्या लिखना है, हमारा ए
करंट अकाउंट, ठीक है, और ए को कितना मिलेगा यहाँ पे, ए को पहले अभी मिल रहा है 5000, ठीक है। इसी तरह से हम बी के लिए भी लिखेंगे, बी करंट, और इसे भी मिल रहा है यहाँ पे 5000, और इसी तरह सी के लिए भी लिखेंगे, सी करंट अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे 10,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद कहा था इन्होंने कि जो पार्टनर है हमारा, उनका पास जो 30,000 रुपए है उसको एक रेशियो में बांटना है। वो रेशियो क्वेश्चन में जो बताया था वो बताया था 5:3:2 बताया गया था, ठीक है। तो 5:3:2 में इसे बांटना है 30,000 को। तो हम क्या करेंगे भाई, 5/10 करेंगे। फिर हम दोबारा लिखेंगे बी के लिए 30,000 को लिखेंगे यहाँ पे 3/10 लिखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000 दोबारा से, फिर लिखेंगे 2/10। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन आ रहा होगा भाई हम 10 क्यों ले रहे हैं, तो वो क्यों आ रहा है कि बेसिकली पहला ए का शेयर कितना है, 5 है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर आता है, तो हम उसका टोटल ले रहे हैं सभी का। इसी तरह बी का शेयर कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 + 3 + 2 टोटल ले रहे हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसी तरह लास्ट का है तो उसका भी आ जाएगा 2/10, इसका शेयर तो 2 है लेकिन आएगा टोटल सबका डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आएंगी, कितनी कितनी आएगी भाई, यहाँ पर आएगा 15,000, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 9,000, यहाँ पर आएगा 6,000। यानी कि हमारे पार्टनर्स को ए को कितना मिला इस बार, 30,000 में, 30,000 में मिला था 15,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे बी को कितना मिला था, 9,000 रुपए, और इसी तरह यहाँ पे हमारे लास्ट वाले को मिला यहाँ पे 6,000 रुपए, ठीक है। अब इतना हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या कहा था क्वेश्चन में कि कितना प्रॉफिट रह गया, भाई हमने क्या करा, 1,40,000 में से 20,000 पहले बांट दिए, ठीक है, कितना बचा, 1,20,000 बचा। फिर अभी हमने कितना बांट दिया, फिर से 30,000 हमने बांट चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बचा, 1,10,000 रुपए बचे हैं। सॉरी, जब हम 1,20,000 में से 30,000 हटाएंगे तो ये हमारे पास जो बचेगा, सॉरी, ये 90,000 बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा 90,000, ठीक है, 90,000 बचेगा। अब हमने क्या करा, यहाँ पे 90,000 जो है, क्वेश्चन ने कहा था कि जो भी रिमेनिंग बचेगा उसे इक्वल बांट देना। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा 90,000 × 1/3। इक्वल का मतलब क्या होगा, 3 पार्टनर है, 1:1:1 में बटेगा, तो हम बांट देंगे भाई इक्वल। इक्वल बांटेंगे तो पता चला कि तीनों पार्टनर को 30,000 रुपए मिलेंगे। तो हमने क्या करा, हम वापस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट पे गए और हमने यहाँ पे लिखा +30,000, ठीक है, +30,000 +30,000, ठीक है। इस तरह से हमने करना है और हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने जो करा वो क्या करा, हमारा पूरा एप्रोप्रिएशन बन के तैयार हो गया, जिसमें हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है। आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बताया गया है कि हमें जर्नल एंट्री भी करनी है। अब अगर हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ें तो मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट कराया था। क्वेश्चन में कहते हैं कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। नेसेसरी जर्नल एंट्री का मतलब आपको हर चीज की जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, आपको सिर्फ नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है जिसकी हमें जरूरत है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी एंट्री की जरूरत है वो ढूंढ लेते हैं फटाफट से। हमारे पास जो हमें पहली एंट्री की जरूरत है वो है हमारे जो हमने भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है पार्टनर्स में। एक तो हम उस एंट्री की यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एक तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसके बाद अच्छा यहाँ पे हम टोटल भी लिख लेंगे कि हमारे पास ए को कितना पैसा मिला है टोटल, ठीक है। तो ए को जो मिला है वो 5,000 + 15,000 यानी 20,000 और +30,000, तो ये उसको मिला है। हम यहाँ पे से कुछ अलग पेन से लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे। ये हो गया हमारे पास 50,000, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे से ऐड करते हैं तो हमारे पास 5,000 9,000 हो गया, हमारे पास 14,000 + 30,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 44,000। इसके बाद लास्ट वाला 10,000 + 6,000, ये हो गया हमारा 16,000। 16,000 + 30,000, ये आ जाएगा हमारे पास 46,000। तो यहाँ पे हमारे तीनों पार्टनर को इतना इतना पैसा मिला है टोटल, लेकिन इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन करवा के दिलवाया गया है, तो कोई बात नहीं, हमने कर दिया। अब इसके बाद नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है, तो एक तो जाएगी हमारे पास ये प्रॉफिट ट्रांसफर की, फिर जाएगी सैलरी की और फिर जाएगी इंटरेस्ट एंड कैपिटल की। अब ये कैसे जाएगी, देखो ये जो सारे आइटम्स होंगे ना अब डील होंगे करंट अकाउंट के थ्रू, ये भी और ये भी,
ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट ट्रांसफर है ये तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा करके, लेकिन इसके अलावा ये जो दो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की, ये इनका जो डील होगा वो होगा करंट अकाउंट से। क्यों होगा करंट अकाउंट से? क्योंकि क्वेश्चन में करंट वर्ड यूज कर दिया गया था, ठीक है। तो जनरल एंट्री में भी इनका इस्तेमाल होने वाला है। तो फटाफट से पहली एंट्री देखते हैं। हमारे पार्टनर को क्या करना है? सैलरी देनी है हमारे पार्टनर को, सॉरी कंपनी ने क्या करना है? सैलरी देनी है पार्टनर्स को, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है एंट्री के लिए? एंट्री के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पेन पे करते हैं हम येलो वाला। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको किसको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है? भाई सिंपल सी बात है, कंपनी का खर्चा हो रहा है, डेबिट में आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे डेबिट में हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। अब ये किस किस को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये मिलेगा भाई ए को मिलेगा, ठीक है, एज करंट अकाउंट, क्योंकि सब चीज अब कहां से डील होगी? करंट अकाउंट से होगी, तो ठीक है। इसी तरह बी को भी मिलेगा, तो बीज करंट अकाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सी को भी मिलेगा, तो सीज करंट अकाउंट, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है? हमें लिखना है अमाउंट। अब हम देख लेते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था। भाई हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो था 5000, 5000, 10,000, यानी कि टोटल पैसा जो जाने वाला है वो जाने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का 20,000। यहाँ पे जाएगा हमारा 5,000, 5,000 और यहाँ जाएगा 10,000, ठीक है। अब इसके बाद हमें लिखनी होगी नरेशन। भाई यहाँ पे लिख देंगे हम बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, ठीक है, बस इतना लिखना है। नरेशन लिखना आपका काम, एंट्रीज बताना मेरा काम। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है? नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सैलरी की एंट्री। अब हम कंपनी क्या कर रही है? सैलरी भी पे कर रही है, तो सैलरी पे कर रही है तो क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो सैलरी का नाम कहाँ आ गया? डेबिट में आ गया, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट में हम क्या दिखाएंगे? खर्चे का नाम दिखाएंगे। तो खर्चा क्या हो रहा है? सैलरी हो रही है, तो हमने लिखा यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट। ये सैलरी किसके लिए खर्चा हो रही है? मतलब किसको दिया जा रहा है कहने का मतलब? तो आप बोलोगे सर सी को दिया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा सी, ठीक है। अब सी का भी कौन सा अकाउंट? भाई करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में करंट वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, तो हम भी आगे करंट ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ नहीं बोलते तो कैपिटल करते, या अगर कैपिटल बोलते तब भी कैपिटल ही करना पड़ता, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए क्या है? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट आ गया। अब जो सैलरी थी आपको ध्यान होगा तो वहां पे हमने पे करी थी कितनी? 12,000 रुपए, और यहाँ पे भी हमें वही लिखनी पड़ेगी। और इसके बाद आएगी नरेशन, जहां पे हम लिखेंगे बीइंग सैलरी चार्ज्ड, ठीक है। अब इसके बाद आ गई लास्ट एंट्री, जो कि किस पे बेस्ड है? प्रॉफिट पे बेस्ड है। अब हमने क्या करा है? पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया है, राइट। हमारे कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये हमारे पास प्रॉफिट बचे हैं पार्टनर के, राइट। अभी जो प्रॉफिट बचे हैं ना हमारे पार्टनर के, इसका हमें क्या करना है? सिंपल सी चीज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हम पार्टनर्स को पे करेंगे। कहां से निकाल के पे करेंगे? भाई हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाल के पे करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट डेबिट टू, किस किस को मिलने वाला है ये पैसा? भाई ये जो पैसा है 3 जनों को मिलने वाला है। तो यहां पर आएगा ए बी सी, हम यहाँ पे जो लिख दिया। अब इसके बाद अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 90,000 रुपए, ठीक है। अब जो 90,000 रुपए वो किस उसमें बटे हुए थे? हमने अभी यहाँ पे चेक करा था, हमने यहाँ पे टोटलिंग निकाली थी 50, 44 और 46, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 50,000, 44,000 एंड आएगा हमारे पास 46,000। अच्छा, इनका जो टोटल आएगा पूरा 44 और 46 का तो टोटल होता है 90, लेकिन 90 प्लस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मैंने 90 जो कंसिडर कर लिया था, 44 और 46 का टोटल कंसिडर कर लिया था, लेकिन अब इसमें 50 भी ऐड हो जाएगा। तो 90 प्लस 50 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 140, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट जो बटा है वो 140 बटा है, ठीक है। चलिए, इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन होना था, जिसके एंड में आपने नरेशन लिख देंगे, भाई प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफर टू द पार्टनर्स, इस तरह से आप वहां पे लिख देंगे। सिंपल, बिल्कुल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हम आपको बिजनेस और स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, तो टाइम टू टाइम वो भी सीखे, समझे, जाने और अपने फ्रेंड्स को बताएं। यहाँ पर मिलता है आपको टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन, वो भी चैप्टर वाइज। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में।